तेरी जबान ना कर दिया मैं बड़ा प्रधानमंत्री माफी था। कवि खान खुद सारी जिंदगी कैमरे के सामने रहे और पाकिस्तानियों को अपनी मुनफरिद अदाकारी से महसूस करते रहे। इस दौरान ना वो अपनी फैमिली के सामने आए, ना ही उनकी घरेलू जिंदगी कभी डिस्कस हुई। कवि खान इंटरव्यूज में हमेशा अकेले दिखाई दिए, जिसकी वजह से उनके घर वालों के बारे में कभी मालूम ना हो सका। कवि खान के बेटे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई ठोस मालूमात मौजूद नहीं। कवि खान के बच्चे क्या करते हैं, शोबिस की बजाय दूसरे शोबों में जाना किस तरह फायदेमंद साबित हुआ, कवि खान किस तरह अपने बेटों की कामयाबी पर नाज करते थे, मुश्किल वक्त में बेटे किस तरह बाप का महंगा इलाज करवाते रहे, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। यूं लगता है अब्बा जैसे भाई चिश्ती को मुकाम में तुम लिख कर देते हो। क्या जुमला बोला है अब्बा, कसम खुदा की। 84 के लिए ड्रामा लिख डालो। कवि खान ने 1968 में नाहिद नामी खातून से शादी की। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके 2 बेटों के नाम अदनान कवि और मेहरान कवि हैं। अदनान और मेहरान कवि भी ड्रामों में आने के ख्वाहिशमंद थे, बल्कि उन्होंने पीटीवी के ड्रामे में काम भी किया था, मगर बाद में दोनों बेटों ने ड्रामों की दुनिया छोड़कर IT की दुनिया अपनाई और कामयाब करियर बनाया। कवि खान ने बेटों को बेहतर जिंदगी के लिए कनाडा भिजवा दिया, जहाँ उन्होंने मेहनत करके अपना मकाम बना लिया और वहाँ सेटल हो गए। उनके बच्चे कनाडा में अच्छी मुलाजमतों पर फाइज हैं। चूँकि IT के शोबे में काम करने वालों की तनख्वाहें माकूल होती हैं, इसीलिए कवि खान के बेटों को कनाडा में रहते हुए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कनाडा में अपना घर बनाया, शादियां की और अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगे। जबकि कवि खान ने कनाडा में बच्चों के साथ रहने की बजाय अपनी बीवी नाहिद के साथ लाहौर में रहने को तरजीह दी। कवि खान के बच्चे कभी मीडिया पर नजर नहीं आए। उनके बेटे बैरून मुल्क मुकीम हैं, लेकिन उनके हवाले से कभी कोई खबर सुनने को नहीं मिली, न ही वो अपने वालिद के साथ दिखाई दिए। आमतौर पर इतने बड़े अदाकार के बच्चे स्क्रीन पर किसी न किसी वजह से नजर आते हैं, लेकिन कवि खान के बच्चों ने स्क्रीन से परहेज किया। कवि खान के बच्चों ने अपने वालिद का नाम कैश करवाने के लिए कोई हरबा नहीं आजमाया, ना सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दिए। उन्होंने कभी कवि खान के बेटे होने का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने अपने वालिद की शोहरत को कभी अपने मकासिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। कवि खान ने अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत दी कि उन्होंने वालिद के कंधों पर आगे बढ़ने की बजाय मेहनत करने को तरजीह दी और फिर अपने बलबूते पर कामयाबी समेटी। कवि खान न कभी अपने बच्चों को मीडिया पे लेके आए, न उनके बच्चों ने किसी किस्म की दिलचस्पी का इजहार किया, जो कि एक लिहाज से बहुत गैर मामूली है, क्योंकि हमारे यहाँ अदाकारों के बच्चे फिर उनके रिश्तेदार भी इंडस्ट्री में किसी न किसी तरह रजिस्टर हो जाते हैं। लेकिन कवि खान के बच्चों ने इस मामले में जो रद्द-ए-अमल शो किया वो अपनी मिसाल आप है। कवि खान खुद भी मेहनत के बलबूते पर आए थे और वो अपने बच्चों को भी मेहनत के साथ नाम बनाने का दर्स देते थे। यही वजह है कि उनके बच्चों ने दयारे गैर में खुद को न सिर्फ पूरी तरह सेट किया, बल्कि मुश्किल तरीन वक्त में अपने वालिद का सहारा बने। उन्हें इलाज के लिए अपने पास बुलाया, महंगे अस्पताल में इलाज करवाया। कैंसर का इलाज कहीं भी करवाया जाए उस पर लाखों रुपए लग जाते हैं। ये सारे अखराजात कवि खान के बच्चों ने बर्दाश्त किए और उनके लिए ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अच्छा खासा कमाते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया अपने वालिद के इलाज पर सर्फ कर दिया। वो पहले की तरह सेहतयाब हो जाएं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा न हो सका। लाल कुर्ती में हमारे मकान के सामने टेलीविजन, फोटोग्राफर, प्रेस वाले, इन सब की लाइन लगी होगी। हाँ, मेरे घर में मंडुआ भी लगा हुआ है। हरगिज नहीं। रौनक अली साइंसदान उस वक्त तक तजुर्बे करना नहीं छोड़ेगा जब तक वो चांद पर नहीं पहुंच जाता। अदाकार कवि खान 15 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने रेडियो, फिल्म, टीवी और थिएटर में अपने फन का लोहा मनवाया, जिसका सरकारी सतह पर एतराफ किया गया। उन्हें 80 की दिहाई में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बाद अज़ां सितारा इम्तियाज से भी सरफराज किया गया। बिलाशुबा उनका शुमार मुल्क के अजीम फनकारों में होता है, जिन्होंने शोबिज इंडस्ट्री पर अपनी सलाहियतों के अनमिट नुकूश छोड़े। कवि खान PTV अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके। उनके लातादाद सीरियल्स, ड्रामों में अंधेरा उजाला, फिशार, लाहौरी गेट, 2 कदम दूर थे, मुट्ठी भर मट्टी, मन चले, मेरे कातिल, मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक, दुरे शहवार, बेटियां, दास्तान, एक नई सुंडरेला और डॉक्टर दुआगो के नाम सर फहरिस्त हैं। अजीम अदाकार कवि खान ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मोहब्बत जिंदगी है, सोसाइटी गर्ल, चंद सूरज, सरफरोश, काले चोर, जमीन आसमान, रॉन्ग नंबर, मेहरुनिसा और परी शामिल हैं। उन्होंने कमोबेश 200 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 5 साल के अरसे में 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाना न गुस्सा है, न मार्का है, सिर्फ चोर बाजारी है।